सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा क्लास 2 कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस। इस चीज़ के बारे में आज हमारी क्लास होने वाली है। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ जो हमारा सबसे टॉप पैनल होता है 3ds मैक्स में, जहाँ पे फाइल वगैरह अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। उसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें हमें कौन से ज़रूरी होते हैं कौन से ज़रूरी नहीं होते, उन चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको भी डिफ़ॉल्ट कर दिखा दिया है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये कुछ ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पे नॉर्मल तरीके का मैंने आपको बताया था, अंडू रीडू मिल जाता है, लिंक अनलिंक का मिल जाता है, मूव रोटेट रीस्केल, ठीक है। उसके बाद आपको मिरर का स्नैप का ऑप्शंस। अब समझो जब आप इसके अंदर वीरे डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप वीरे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको एक वीरे टूल बार का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं इस खाली स्पेस में आके राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वीरे का टूल बार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक जो टूल पैलेट है हमारी यहाँ पे आ चुकी है वीरे की तरफ से। अब समझो इसके अंदर वीरे के काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, वीरे लाइट लगाने का, ठीक है, वीरे कैमरा लगाने का। आप इसके अंदर कॉस्मो ब्राउज़र में भी जा सकते हो, वीरे की मटेरियल लाइब्रेरी में भी जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पर शो होती है ऊपर, ठीक है। अब आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। समझो मैं इसको उठाकर यहाँ पर भी डाल सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर भी डाल सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको अपने तरीके से जो है वो कस्टमाइज़ करनी है। जब आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर लोगे, समझो आपने इसके अंदर वीरे भी ऐड किया है, फिर आपने वेंटेज का टूल बार भी ऐड कर दिया है, आपने इसके अंदर चाउस का टूल बार भी ऐड कर दिया है, ठीक है, ये आपका कोरोना का भी आ चुका है। तो ये जब सारी चीज़ें आपकी आ जाती है तो इसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करके रखना है ये आपके ऊपर है। आप चाहे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आप देखो कि मैं किस तरीके से ऐड करता हूँ। ये मेरा डिज़ाइन स्टैंडर्ड है जिस पर मैंने अपनी एक कस्टमाइज इसकी फ़ाइल बनाई हुई है यूआई की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे समझो क्लिक करता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं ये मेरे वाला यूआई है। इसको मैंने सेव किया हुआ है, इसको सेव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे ऊपर आपका ये नॉर्मल जो आता है 3ds मैक्स का बाय डिफ़ॉल्ट वो हो जाएगा। फिर मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स जो है वो इसके अंदर ऐड करी हुई है, ये आगे वाली वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए आप प्लेसमेंट देख लीजिए। मैं इसको उठाकर यहाँ पे भी रख सकता हूँ और यहाँ पर भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीके का प्रोफेशनल जो यूआई है वो ये वाला है, ठीक है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी सारे और भी ऑप्शन आते हैं, जो लोग एनिमेशंस में जाते हैं प्रॉपर उनके लिए और ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ से आप देखो, एनिमेशन लेयर, ये सब चीज़ें जो है आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर अगर आप एनिमेशन करते हैं। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, ठीक है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपके यूज़ में है और क्या क्या नहीं है। उसके बाद आप देखो मेरा यहाँ पे वीरे का आ गया, फिर वेंटेज का आ गया, फिर ये नॉर्मल 3ds मैक्स का है, फिर मैंने रीलिंग बिटमैप की एक स्क्रिप्ट डाली हुई है इसके अंदर। अगर कोई भी स्क्रिप्ट हमें डालनी होती है तो हम यहाँ पे आके कस्टमाइज़ पर टूल बार में आके ये न्यू कर लेते हैं। आपको पहले नाम डालना है यहाँ पे कुछ भी, समझो मैं डाल देता हूँ उसका नाम AD। तो आपके पास एक ये अलग से जो है एक ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर आप जो भी स्क्रिप्ट को डालेंगे वो इसके अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको हटाना है इसको तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके AD नाम से जो भी होगी उसको हटा सकते हैं। बाकी जब आप यहाँ पे आएंगे कस्टम यूज पे इंटरफेस पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। समझो ये मेन्यू पे आके आप यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, कौन सा आपको चाहिए कौन सा आपको नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। समझो मेरे को मेगा स्कैन्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं मेगा स्कैन पे कर इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। तो ये मेरे यहाँ से मेन्यू बार से जो है वो डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए, और देन मैं इसको सेव कर लूँगा। अब समझो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे आता हूँ दोबारा से आपको समझाने के लिए। मैंने देखो इस तरीके से जो है इसको सेव कर लिया है, ठीक है। मेरे को अब ये पसंद आ गया है कि मुझे इस तरीके का यूज़र इंटरफेस चाहिए। अब मुझे इसको सेव करना होगा तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ पे आऊँगा, सेव कस्टम यूआई स्कीम पर सिलेक्ट करूँगा, और जहाँ पर भी मुझे इसको सेव करना है उसकी एक यूआई फाइल जो है वो मैं सेव कर लूँगा। इससे होगा क्या, बाय चांस अभी जब आप कभी काम कर रहे हैं और आपसे R प्रेस हो जाता है, ठीक है, वैसे R जो होता है वो रोटेट का ऑप्शन होता है, बट आपसे कभी R दब जाता है और वो रीसेट हो जाता है, तो ये ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपका डिफ़ॉल्ट पर आ जाएगा। मतलब सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा, जो भी आपने सेटिंग्स करी हुई है सारी, आपकी जितनी भी
स्क्रिप्ट्स वगैरह आपने इसके अंदर डाली हुई है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। तो आपको दोबारा से क्या करना है, फिर कस्टमाइज़ पे आना है, यहाँ पे आपको लोड करना है और जहाँ पर भी आपकी यूआई की फाइल होएगी वहाँ से इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो काफ़ी आपको आने वाले टाइम पे ये इशू आएगा जब आप कोई स्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो वो आर प्रेस करने पे सारी की सारी रीसेट हो जाती है कभी कभी, ठीक है। ये मैं कभी आपको इशू दिखाऊंगा, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि आप इसको अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड जितना अच्छा आप इसको कस्टमाइज़ करेंगे, जो जो चीज़ें आपको इसके अंदर चाहिए होगी उसी के हिसाब से आप इस पर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब समझो एक यहाँ पे सीन एक्सप्लोरर का ऑप्शन भी आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे तो ये सीन एक्सप्लोरर का ऑप्शन आता है, ये भी यहाँ पे जा नहीं रहा है बट मैंने आपको कल दूसरे वाली वीडियो में सिखाया था। ये अलग से एक ऑप्शन यहाँ पे भी आता है और मेन टूल बार में, हाँ समझो ये वाला है, ठीक है। अब ये सीन एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। अगर आपको यहाँ से हाइड करना है तो आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप लाइट्स वगैरह लगाएंगे सब कुछ तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक लाइट को लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पे वीरे लाइट जो है वो ऐड हो चुकी है। अब मुझे अगर डायरेक्ट डिलीट करना हो तो मैं यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी एक काम की चीज़ है। मुझे स्क्रीन थोड़ी बड़ी चाहिए होती है बिकॉज अब मुझे समझ आ चुका है कि किस तरीके से सारा काम करते हैं, तो मैं इसको हटा के यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे ये पसंद नहीं है, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसकी आदत थोड़े टाइम के लिए डाल लीजिए ताकि आपको ये सब चीज़ें जो है समझ आनी शुरू हो जाए, ठीक है। मैं दोबारा से डिफ़ॉल्ट पे आता हूँ और ये आपका नॉर्मल तरीके से जो आपका ये पैलेट है ये रेडी है। सो आई होप आपको सेकंड क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं थर्ड पार्ट में।